उनको याद करने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ गो हैं। मैंने 2012 में एक हम लोग मैगजीन निकालते थे दिल्ली में, वो वेस्ट यूपी का पूरे इंडिया के अंदर जाया करती थी, आपके बिहार के अंदर भी आती थी, सोशल मीडिया। उसमें मैंने अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब, मौलाना अतीकुर रहमान मंसूरी साहब, उनके बारे में मुझे लिखने का इत्तेफाक है। सबसे बड़ी बात जो अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने हमको दी है, वो हिम्मत हम लोगों को दी। 1937 में और 1946 में मुल्क आजाद होने से पहले 2 बार चुनाव हुए। 1937 में एक विधायक का इंतकाल हो गया था और एक विधायक ने रिजाइन कर दिया था। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब भी चुनाव लड़ना चाहते थे इसी पटना के अंदर। सैयद नवाब अली साहब ने एप्लीकेशन ली जाना, तो जब वो एप्लीकेशन देके चुनाव के लिए बाहर निकले तो लोग हंसने लगे कि अब तो जुलाहे भी एमएलए का फॉर्म देगा। ये बात कय्यूम साहब ने सुन ली और उसके बाद अंदर जाके अपनी एप्लीकेशन लेके वो खड़े थे। 1938 में चुनाव लड़े, हारे, और उसके बाद 1946 में, उस वक्त में हिंदू सीट अलग हुआ करती थी, मुस्लिम सीट अलग हुआ करती थी, 37 में और 46 में। तो 46 में वो 40 सीटें हुआ करती थी बिहार के अंदर, 6 सीटें मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस ने जीती अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने, 35 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 1 सीट कांग्रेस ने जीती, जिसपे मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस का समर्थन उनको हासिल। उस वक्त में सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को कहाँ आती है कि हम सो कॉल्ड जिन्हें अपना समझते हैं, दरअसल वो हमारे अपने नहीं। यहाँ दिक्कत है। उस वक्त में अबुल कलाम आजाद जी को, या सदाकत आश्रम कोई जगह है पटना में, वहां उनको सरकार बनाने के लिए भेजा गया। अब्दुल कय्यूम अंसारी जी से चाहते थे, नेहरू जी, सभी लोग चाहते थे कि ये कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दें, लेकिन उन्होंने विलय नहीं किया। गांधी जी के कहने के बाद उन्होंने विलय कर दिया था। तो जो आदमी अपनी बेस में 6 एमएलए जीतता है, उसका मंत्री बनना लाजमी बनता है। लेकिन अबुल कलाम आजाद शाह उमैरा अपने रिश्तेदार को मंत्री बनाना चाहते थे, और ये बात पटेल जी को जब बुरी लगी तो पटेल जी ने नेहरू जी से कहा था कि बिहार की काबीना का गठन पटना में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा। और यहाँ पटेल जी ने कहा कि बिना अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के ये काबीना बिल्कुल अधूरी है, और उनको मंत्री बनाया। हमें जिनको हम अपना समझते हैं, यहाँ सबसे बड़ी भूल यह हो जाती है हम लोगों को कि हम लोग 4 साल 10 महीना जो हम लोग पसमानदा के बैनर पे काम करते हैं, 2 महीने में हम लोग सारे खड़े कराए कर हमारे पानी खुल जाता है। ये मेरा अपना जात। 2 महीने हमारे पास जो चुनाव का दौर आता है, उस वक्त हमारी बात कतई नहीं सुनी जाती। उस वक्त नहीं। शारिफ भाई ने बहुत सारी बातें बता दी हैं और काफी वक्त हो गया है। एक मिसाल देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक साहब खुदकशी करने के लिए पहाड़ पे चढ़े, और जैसे ही वो खुदकशी करने के लिए कूदने लगे तो मलकुल मौत ने उनका हाथ पकड़ लिया। मलकुल मौत ने कहा, भाई खुदकशी किस लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत ज्यादा है, घर में आटा नहीं है, दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं खुदकशी करना चाहता हूँ। ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जिनको हम अपना समझते हैं, वो अपने हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। हमें अपने पराये की पहचान करनी पड़ेगी संगठन के जरिए। मलकुल मौत ने कहा कि तुम खुदकशी मत करो और तुम अपने घर जाके आज बोर्ड लगा दो डॉक्टर का, और तुम्हारा मेरा सेटिंग ये है कि मैं जिसके पैरों की तरफ बैठा नजर आ जाऊं उसे पायथी कहते हैं, जिसके सर की तरफ नजर आ जाऊं उसे सराहना कहते हैं, तो जिसकी पायथी की तरफ मैं बैठा नजर आ जाऊं पैर की तरफ उसे दवाई दे देना, और जिसके सर की तरफ मैं बैठा नजर आ जाऊं उसको दवाई दे देना। और जिस डॉक्टर का मलकुल मौत से समझौता हो जाएगा, उससे बड़ा डॉक्टर दुनिया के अंदर कुछ हो नहीं सकता। ये सिलसिला उनका चलता रहा, और उन्होंने जिसको कह दिया कि अब तू नहीं बचेगा, तुझे दवाई नहीं दी जा रही है, तू मर जाता था, कहीं भी जाए, एम्स में जाए, कहीं जाए। एक दिन डॉक्टर साहब के पैरों की तरफ आके खुद मलकुल मौत बैठ गए। मतलब डॉक्टर साहब ने कहा, आज क्या मामला है? तो उन्होंने कहा, आज डॉक्टर साहब आज आपको लेने आए मलकुल मौत। तो डॉक्टर साहब ने तकिया उठा के इधर से इधर रख लिया, मलकुल मौत इधर आके बैठ गए, जिधर सर उधर सराहना, जिधर पैर उधर पाई। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा, और उसके बाद में उनके परिवार ने ये सोच के कि डॉक्टर साहब के दिमाग में कुछ कमी हो गई,
मलकुल मौत ने उनसे कहा डॉक्टर साहब से आप क्या कहोगे, तो उन्होंने कहा तेरी तो क्या हिम्मत थी, मुझे तो मेरे अपनों ने मारा। तो हम लोगों को अपने संगठन के जरिए ये पहचान करनी पड़ेगी कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं। हम लोग ने बिहार की तर्ज पे बिहार वालों से बहुत कुछ सीख के, जो अभी हमारे भाई बिहार की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में बहुत अच्छे हमें ऐसे लोग दिए हैं, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी भी हैं और बहुत सारे लोग हुए हैं जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और जगह भी हुए हैं, लेकिन बिहार के हम लोग जाती तौर पे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। और इनकी तर्ज पे चलते हुए मेरा जिस जिले से ताल्लुक है उत्तर प्रदेश में, वहां हम लोग पसमानदा अभी तक सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएलए हम लोगों ने जीता होता, ये हम लोगों का हाल। 2017 में मेरे जिले के अंदर 18 चेयरमैन होते हैं, उसमें से हम लोगों ने 12 चेयरमैन पसमानदा। तो हम लोग आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जिससे भी कोई चीज हमें सीखने के लिए मिले, सीख लेने में कोई बुराई वाली बात नहीं होगी। मैं तो आज यहाँ तालिब इल्म बन के आप लोगों के दरमियान में आने का मुझे इत्तेफाक हुआ था कि मैं उस धरती को देख लूं जिसने अब्दुल कय्यूम अंसारी जैसे लोगों को हमारे लिए आइकन बनाया है। तो मैं सब लोगों के बीच में यहाँ आज अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के लिए दुआ गो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र को अपने नूर से भर के जगह करूँगा। और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। संगठन को मजबूत करिए, संगठन के जरिए जो बात कही जाती है उसका मजा अलग होता है। अभी शारिक भाई ने आपको बताया 14 नवंबर 1979 को मैंने पसमानदा की पहली साल कटोरा स्टेडियम में मैंने वहां मीटिंग अटेंड की थी, और वहां लोगों का जो जज्बा मैंने देखा था, उस जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ। आज उसमें से जितने भी लोग उसमें मौजूद थे, कानपुर के लोग भी थे, दिल्ली के लोग भी थे, ज्यादातर उसमें कुरैशी हुआ करते थे। उन लोगों को हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो यहाँ एक रोशनी दी है, जो दीपक जलाया है, वो दुनिया के अंदर सब जगह जाएगा। हमें अपनी बात कहते सुनते रहना है और अपना काम हमें करते रहना है। राग तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्दादारी रख। राग तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्दादारी रख। अमन जरूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी।